हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बीएस डाटा साइंस आईआईटी मद्रास का जो मैथमेटिक्स वन का जो ग्रेडेड असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो पूछ रहा है कौन कौन सा नंबर है जो इरेशनल है जो प्रोवाइडेड यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2.999, तो ये तो रिपीटिंग नंबर है, तो ये तो इरेशनल नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे देख लेता है। तो सेकंड ऑप्शन में √8 + √2 इंटू √12 - √3। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे √96 -√24 + √24 - √6 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर हो गया तो ये वाला होगा, तो यहाँ पे ये वाला टिक कर लेंगे। उसके बाद √6 / √8 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप ये उसको सॉल्व करने के बाद √6 / √8 है, तो उसको सॉल्व करने के बाद √3/√4 आ जाएगा। तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया, तो ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो √8 - √2 है इंटू √18 + √2। तो इसको सॉल्व करने के बाद √144 + √16 - √36 - √2 आ जाएगा। और उसको सॉल्व करने के बाद जो 144 है जो 12 का स्क्वायर है, और 16 है जो 4 का स्क्वायर, 36 है जो 6 का स्क्वायर, और ये है जो 2 यहाँ पे एडिटिव लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 8 आ जाएगा। तो ये है जो इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है सपोज द फंक्शन d2r is the function is the defined for the function, यहाँ पे फंक्शन गिवन है where the d is belonging to rational number, let a is a set of the integer which are the not domain of the function, then find the cardinality of the set A। cardinality होता है the number of the element which in the present in the given set। तो यहाँ पे देख लेते हैं गिवन फंक्शन जो गिवन है ये है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डोमेन नॉन डोमेन फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे डोमेन देख लेते हैं, इसका कौन कौन सा वैल्यू है जो डोमेन में आता है इसका। तो डोमेन फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसको हम डिनोमिनेटर है जो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये है जो नॉन वैलिड हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए x + 4 = नॉट = 0 ले लेते हैं यहाँ पे। और x तो इसको x इज नॉट इक्वल टू -4 आ गया। और सेकंड निकल लेते हैं। तो √x² - 16 है जो है हमारा जो वैल्यू है जो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से कम होता है मतलब निगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। तो तो यहाँ पे हम लोग को जो नंबर x² - 16 है जो ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x - 4 × x + 4 आ जाएगा। तो इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 लेता है। उसके बाद वेवी का मेथड यूज कर देते हैं। तो वेवी का मेथड यूज करने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। -4 यहाँ पे हो गया 4। तो उसके बाद प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो जो हम लोग का साइन आएगा जो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और ये -4 और 4 के बीच वाला वैल्यू पुट करते हैं तो जो हम लोग का साइन आएगा जो नेगेटिव आ जाएगा। और -4 से छोटा वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का साइन है जो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 लेने के लिए जो पॉजिटिव वाला साइन है उस तरफ प्यार बना लेंगे, मतलब वो डोमेन में आ जाएगा। और -4 जो यहाँ पे गिवन था कि -4 नहीं होना चाहिए, तो हमें -4 हटा दिया है, यहाँ पे ले लिया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन नंबर है जो नॉट डोमेन में आया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेट A इक्वल टू तो यहाँ पे गिवन है तो -4 जो नॉट डोमेन -4 है जो नॉट डोमेन में आ गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे का वैल्यू है ना जो नॉट डोमेन में आ गया। तो द कार्डिनलिटी है जो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्डिनलिटी 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है कंसीडर द सेट S इक्वल टू A is belonging to natural number and A is less than 36, or let R1 and R2 is a relation from the S to S। तो define as the relation 1 is तो given है जो x, y where the x, y is belonging to S and y is equal to 3x, and R2 is given है जो x, y and x, y is belonging to S जो S सेट है यहाँ पे उसके बारे में बात हो रहा है। और y is equal to x²। तो find the cardinality of the R1, difference of the R1 and R1 intersection R2। तो यहाँ पे S सेट पहले बना लेते हैं। तो S सेट में जो गिवन है जो A है जो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 36, तो यहाँ पे सेट A लिख लिया, मतलब जो S सेट है जो यहाँ पे लिख लिया है। और इसके बाद R1 है जो R1 का जो यहाँ पे गिवन है जो R1 है जो y इक्वल टू 3x। तो y जो लेना है x है जो y है जो x का 3 टाइम है। तो x अगर यहाँ पे x है जो हम 0 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, 1 लेते हैं तो 3, 2 लेते हैं तो 6, 3 लेते हैं तो 9, एज इट इज लास्ट 12 तक चलेगा, क्योंकि 36 के बाद 13 लेते हैं यहाँ पे। तो 13 का हो जाता है 36 से यहाँ पे हम लोग ग्रेटर नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 13 तक रुक जाता है 36 से। तो और फिर R2 में देख लेते हैं। तो R2 का जो है गिवन जो y है जो x², अगर x 1 लेते हैं और x 0 लेते हैं तो 0 आ जाएगा, 1 लेते हैं तो 1, 2 लेते हैं तो 4, 3 लेते हैं तो 9, 4 लेते हैं 16, एज इट इज 36 तक चलेगा। अगर उसके बाद हम लोग लेते हैं तो 7 का जो होता है 7 7 49, तो 49 तो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो R1 देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो फाइंड करना है R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो R2 इंटरसेक्शन R1 है जो ये वाला प्रोवाइड आ जाता है, क्योंकि दो R1 इंटरसेक्शन R2 है जो दोनों में मैच करता है, ये और एक ये और ये।
तो ये R1 इंटरसेक्शन R2 ये आ गया, तो R1 डिफरेंस ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 हेलो, ये टोटल एलिमेंट यहाँ पे था 13, क्योंकि देखो 1 से लेकर 12 और एक ये 13 हो गया। तो 13 में से जो 2 है जो हटा दिया जाएगा ड्यू टू डिफरेंस करना है, तो माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 और -33 और 9 वाला हट जाएगा, तो टोटल एलिमेंट हम लोग का बच जाएगा 13 माइनस 2, तो हो गया 11। तो आंसर हो जाएगा 11। तो आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता है। In the zoo, there are the 6 Bengal white tiger and 9 Bengal royal tiger. Out of these, the 5 are the male and the 10 are either Bengal royal tiger or male. Male. Find the number of the female Bengal white tiger in the zoo. The number of the Bengal white tiger है जो 6 यहाँ पे given है, और number of the Bengal royal tiger है जो 9 given है, और number of the male tiger है जो given है यहाँ पे 5, और तो total number of the female tiger हो गया यहाँ पे 6 + 9 - 5 is equal to 10। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद। तो नंबर ऑफ द बंगाल रॉयल टाइगर और यूनियन मेल है, तो यहाँ पे गिवन है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं ये। और उसके बाद नंबर ऑफ द टोटल टाइगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बंगाल टाइगर प्लस नंबर ऑफ द बंगाल रॉयल टाइगर, तो टोटल टाइगर हो गया 15। उसके बाद नंबर ऑफ द रॉयल टाइगर इंटरसेक्शन नंबर ऑफ द मेल टाइगर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए वाला लिख लेंगे नंबर ऑफ द रॉयल टाइगर प्लस नंबर ऑफ द मेल टाइगर माइनस नंबर ऑफ द बंगाल रॉयल टाइगर यूनियन नंबर ऑफ द मेल टाइगर, यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो 4 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ द हम लोग को फाइंड करना ही है, नंबर ऑफ द बंगाल टाइगर इंटरसेक्शन फीमेल, मतलब जो नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ द फीमेल बंगाल टाइगर वाइट टाइगर है, जो फीमेल बंगाल वाइट टाइगर है, तो इसके लिए ये वाला लिख लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ द बंगाल वाइट टाइगर यूनियन फीमेल बंगाल टाइगर, क्योंकि इसके लिए ये वाला जरूरी पड़ेगा, तो ये वाला फाइंड कर लेते हैं, तो 11 आ गया। उसके बाद ये वाला यहाँ पे वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला में ये वाला वैल्यू पुट कर देता है, तो 6 नंबर ऑफ द वाइट बंगाल टाइगर हो गया यहाँ पे 6, और नंबर ऑफ द फीमेल टाइगर हो गया 10, और नंबर ऑफ द बंगाल वाइट टाइगर यूनियन फीमेल टाइगर यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे 11 पुट कर दिया। उसके बाद जो सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, सर्वे बाय द कंडक्ट ऑन द पॉल्यूशन ऑफ द 525 पॉइंट अक्रॉस सम सिटी इन दिस, it was the found in the 230 pond are the polluted by the fertilizer, and 245 pond are the polluted by the pesticide, and 257 pond are the polluted by the pharmaculation products, and 100 pond are polluted by the fertilizer and pesticide, and 82 pond are polluted by the fertilizer and pharmaceutical, and 77 pond are the polluted by the pesticide and pharmaculation। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, डिफाइन द रिलेशन ऑफ द सेट 525 पॉइंट्स एंड 525 पॉइंट और such that the 2 pond are relate it both are polluted by the fertilizer pharmaculate and product, which of the following are true। तो 2 ponds with 2 pond are relate, 2 ponds are both are polluted by the fertilizer, तो 2 ponds है जो फर्टिलाइजर और फार्माकुलेटल प्रोडक्ट से है जो पॉल्यूटेड है, तो एक लेते हैं जो फर्टिलाइजर पॉल्यूटेड है और एक फार्मा से, तो बोथ आर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक दूसरे का रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जब ये प्रेजेंट है फर्टिलाइजर और फार्मा वाला, तो ये फार्मा और फर्टिलाइजर भी आल्सो प्रेजेंट ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, महेश है द पर्सन, ये गिवन है जो ट्री है जो गिवन है यहाँ पे ऊपर में वही लिखा हुआ है। और उसके बाद देख लेते हैं आर, सेट आर जो है जो ए कॉमा बी, वेयर द ए एंड बी इज द कजन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, एंड एस सेट है जो ए कॉमा बी एंड ए इज द सन ऑफ बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ए इज द सन ऑफ ए इज द सन ऑफ बी, मतलब एक ये हम लोग का सेट बन जाएगा, सेट में आ जाएगा एलिमेंट, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस इज 8। और जो सेट आर है, तो सेट आर के लिए देख लेते हैं, सेट आर के लिए देख लेते हैं। तो सेट आर में जो है जो ए इज अ कजन एंड देयर पेरेंट्स इज सिबलिंग, मतलब जो पेरेंट्स है जो भाई है, और ए एंड बी है जो कजन है, तो इसका कजन हो जाएगा ये, इसका कजन ये भी हो जाएगा, इसका कजन ये, इसका कजन ये, 4। उसके बाद यही है जो रिलेशन में है, तो एक बार इस एरो में कर लेंगे, एक बार इस एरो, तो इस यहाँ पे भी हो जाएगा 8 एलिमेंट, टोटल हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा था 8 इफ द एम इज द कर्नलिटी ऑफ द आर, इसका कर्नलिटी एम यहाँ पे गिवन है, और आर एंड एन इज द कर्नलिटी ऑफ सेट एस, और एस का कर्नलिटी गिवन है एन, तो फाइंड करने बोल रहा है एम प्लस एन, तो एम प्लस एन हो जाएगा 8 + 8 इज इक्वल टू 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 7 में देख लेते हैं। तो पूछ रहा है डिफाइन द फंक्शन एज गिवन है ये q टू z मतलब रेशनल नंबर टू इंटीजर सच दैट फंक्शन इज p बाई q इज इक्वल टू p माइनस q वेयर द जीसीडी ऑफ द p q इज 1 मतलब ग्रेटर कॉमन डिवाइजर है जो 1 होना चाहिए। तो अभी तो फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑप्शन गिवन है। इसके लिए सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल टू p बाई q लिख लिया। फंक्शन इज इक्वल टू p बाई q एंड p माइनस q एंड द जीसीडी इज 1। तो जीसीडी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फाइंड करना है, देखना है फंक्शन f इज 1 1 और ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 और नाइदर ऑन टू, f इज 1 1 बट नॉट 1 1 टू 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1 और f इज बाइजेक्टिव। तो देख लेते हैं यहाँ पे वी कैन, अगर हम लोग p का वैल्यू 6 लेते हैं और q का वैल्यू 5, तो यहाँ पे जो ये जीसीडी मतलब ग्रेटर कॉमन डिवाइजर है जो 1 ही होता है, मतलब ग्रेटर कॉमन डिवाइजर इज यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। और जो यहाँ पे माइनस करेंगे p बाई 6 p माइनस q तो 1 आ जाएगा। और अगर हम लोग p और q इज p लेते हैं 5 और q लेते हैं 4, तो यहाँ पे जीसीडी यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। और p माइनस q जो है जो 5 माइनस 4 करता है तो 1, तो ये तो 1 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ जा रहा है। 1x यहाँ पे 1 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों कॉमन वैल्यू आ जा रहा है, तो यहाँ पे तो 1 1 नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन, उसके बाद देख लेते हैं ऑन टू के लिए। तो फॉर द ऑन टू तो कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो कोड डोमेन रेंज इक्वल होने के लिए जो कोड डोमेन है, जो कोड डोमेन यहाँ पे प्रोवाइडेड है ऑल इंटीजर मतलब -1 0 1 इस तरफ का सारा वैल्यू, इस तरफ का सारा वैल्यू फाइनाइट तक। और जो रेंज हम लोग का आ जाएगा, तो अगर हम लोग इधर देख लेते हैं तो इधर वाला सारा वैल्यू आ जाएगा, इधर का सारा वैल्यू आ जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम 0 में आ जाएगा क्योंकि अगर हम लोग p को 6 लेते हैं और q को 6 ही लेता है तो इसका जीसीडी 1 नहीं आ पाएगा क्योंकि ग्रेटर कॉमन डिवाइजर इतना 6 हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा कि जब ये 0 आ सके, क्योंकि अगर दोनों हम वैल्यू दोनों p और q का वैल्यू इक्वल लेते हैं तो इसका जीसीडी 1 आ ही नहीं पाएगा। अगर 1 1 लेते हैं तो 0 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 1 1 लेते हैं तो 0 आ जाएगा। और जो जीसीडी भी है जो 1 आ जाएगा, जीसीडी भी है जो 1 आ जाएगा। तो इसके लिए तो हम लोग का जो कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया, तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑन टू। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, नाइदर 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, बट फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 में देख लेते हैं, 8 में गिवन है सेट ए इज इक्वल टू ए इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड ए इज लेस देन इज इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सेट ए लिख लिया। उसके बाद बी देख लेते हैं। तो बी है जो गिवन है, बी इज बिलोंगिंग टू एन नेचुरल नंबर एंड ए इज बिलोंगिंग ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। यहाँ पे बी का सेट लिख लिया। तो यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे मैथ द फॉलोइंग है, तो सारा का सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो ए यूनियन बी कर लेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये वाला आ जाएगा। एंड बी को देख लेते हैं, तो बी का है जो इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सी को देख लेते हैं, तो ए डिफरेंस बी, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस होता है क्या, जो सेट ए माइनस सेट बी का जो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स ए माइनस सेट ए बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें ए में से सारा एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है जो हटा देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी 5 6 7 8 है और ए का एलिमेंट है जो 5 4 है। तो 5 4 में से 5 6 7 8 हटा देता है तो 3 और 4 बच जाएगा। 3 और 4 जब बच जाएगा तो यहाँ पे 3 और 4 हो गया। और बी माइनस बी डिफरेंस ए है, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी था 5 6 7 8, तो बी में से 5 6 7 8 हटा देते हैं तो बच जाएगा हम लोग का 9 10। 5 6 7 8 हटा देता है तो हम लोग का बच जाएगा 9 और 10, यहाँ पे 9 10 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कौन में मैच होता है। तो ए यूनियन बी वाला हो गया हम लोग का ये, ए इंटरसेक्शन बी वाला हो गया हम लोग का ये, ए डिफरेंस बी का हो गया हम लोग का 3 और 4 और बी डिफरेंस ए का हो गया 9 और 10। यहाँ पे देख लेते हैं कौन में मैच होता है। तो ए इज इक्वल टू 3 सही है, बी माइन, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का ये वाला हो जाएगा सही। तो देख लेते हैं ए इज इक्वल टू 3 में आ गया, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 पे आ गया, 3 सी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 4 पे आ गया एंड डी इज इक्वल टू 2, डी 2 पे आ गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कंसीडर द फंक्शन हैज ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वेयर 0 है जो हटाया है, मतलब डिफरेंस किया गया है दोनों में, डोमेन और कोडोमेन में, डोमेन और कोडोमेन में 0 हटाया हुआ है नेचुरल नंबर में। और जी फंक्शन में भी वही है, नेचुरल नंबर है बट 0 है जो हटाया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स गिवन है x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ पे फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो एफ एक्स फंक्शन को पहले देख लेता है। एफ एक्स फंक्शन है जो इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हम लोग अगर x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर से डोमेन में से, तो हम लोग को है जो एक ही सिंगल वैल्यू मतलब y इज इक्वल टू एक ही, एफ एक्स इज इक्वल टू एक ही वैल्यू आ जाएगा, तो कभी सेम नहीं आएगा, इसलिए 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू के लिए है जो कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे कोड डोमेन है जो गिवन है एफ एक्स फंक्शन के लिए n माइनस नेचुरल नंबर माइनस 0, तो नेचुरल नंबर में से 0 हटाया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा। अरे एक्स को 1 भी लेते हैं, एक्स को 1 लेते हैं तो 2, अरे एक्स को 0 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 0 यहाँ पे हटाया हुआ है डोमेन में से, और 2 लेते हैं तो 3, एडिटी आते जाएगा बट यहाँ पे 1 नहीं आया, तो इसीलिए कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज नहीं हुआ।
तो यहाँ पे कोड मैन इज इक्वल टू रेंज नहीं लेते हैं तो ये ऑन टू फंक्शन ही होगा। तो एफ फंक्शन के लिए देख लेते हैं पहले, एफ इज अ 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो हम लोग का एफ फंक्शन के लिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और जो जी एक्स फंक्शन है तो एफ एक्स माइनस वन वेयर द एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स जब 1 होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा जो 1 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स प्लस 1 को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स गिवन है तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा एक्स इज एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 तो 1। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 1 1 होगा ये वाला फंक्शन तो 1 1 होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं इसका डोमेन में से तो हम लोग का जो आंसर आएगा जो है हमेशा वेरी करेगा, तो इसीलिए 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया। और ये ऑन टू के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो ऑन टू के लिए कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोड डोमेन इसका जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो यहाँ पे डोमेन है जो n माइनस जीरो है, नेचुरल नंबर में जीरो हटाया हुआ है, तो यहाँ पे 1 से पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं अगर ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, x से ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे पुट होगा, x इक्वल टू के लिए यहाँ पे तो 1 पुट करते हैं तो 1, 2 के लिए यहाँ पे आ गया तो 2 2 3 के लिए 3 एज इट इज पुट करते जाएंगे, हम लोग का कोड डोमेन इक्वल टू रेंज आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन है जो ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा जी फंक्शन के लिए, जी जब ऑन टू बट नॉट 1 1, तो ये तो गलत है, और जी जब बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव होता है ऑन जब कोई भी फंक्शन जब इंजेक्टिव और फंक्शन है जो सब्जेक्टिव और दोनों हो तो हम लोग का हो जाता है बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और 1 1 ऑन टू दोनों होता है फंक्शन तो हम लोग का हो जाएगा बाइजेक्टिव। तो हम लोग का जो 9 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब 10 में देख लेते हैं, 10 में गिवन है क्वेश्चन कंसीडर द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन R1 इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n एंड R2 इज द सबसेट ऑफ द n क्रॉस n, डिफाइन R1 का जो गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ पे गिवन है एंड R2 का भी जो गिवन है तो a comma b where the b is equal to a plus 1 and a is belonging to a and b is दोनों both are belonging to natural number and तो R1 देख लेते हैं सबसे पहले, तो R1 के लिए जो b का वैल्यू a का वैल्यू है, जो b का वैल्यू है जो a से 1 ग्रेटर होना चाहिए, तो कोड डोमेन इसका जो डोमेन है जो नेचुरल नंबर है ऑल नेचुरल नंबर, तो a का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं यहाँ पे R1 में a का वैल्यू अगर 0 पुट करता है तो जो b का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है तो a का वैल्यू 0 तो 1, हमेशा ए से यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें ए से बी है जो एक ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे 1 लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 3 एज इट इज चलता जाएगा। तो रिफ्लेक्स तो यहाँ पे पूछ रहा है बीच ऑप्शन इज ट्रू, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये सब के देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कंडीशन ए इज इक्वल टू बी, मतलब बोथ एलिमेंट है जो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बोथ एलिमेंट सेम नहीं हो सकता क्योंकि ए है जो बी है जो ए से 1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं तो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है सेट में तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए तब होता है हम लोग का सिमेट्रिक। तो यहाँ पे 1 कॉमा अगर 1 कॉमा 2 प्रेजेंट है तो 2 कॉमा 1 तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि ए है जो बी है जो ए से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो निगेटिव मतलब कम हो गया तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव में देख लेते हैं, तो ट्रांजिटिव में होता है ए कॉमा बी अगर सेट में प्रेजेंट है तो बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है तो ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए कॉमा बी अगर 1 कॉमा 2 लेते हैं और फिर बी सी में 2 कॉमा 3 लेते हैं तो ए सी हम लोग का बन जाएगा 1 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3 तो यहाँ पे 1 कॉमा 2 हो गया, 2 कॉमा 3 हो गया, देखो यहाँ पे 1 से ग्रेटर है, यहाँ पे 1 से ग्रेटर है 2 और 3, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे 2 ग्रेटर है तो ये तो चलेगा नहीं क्योंकि जो बी है जो ए से एक ही ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव ही नहीं हो गया। तो R1 के लिए देख लेते हैं सबसे पहले, R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो होगा नहीं। फिर R1 इज नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, तो हम लोग का जो R1 फंक्शन हुआ R1 जो है जो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा R1 के लिए नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी। और R2 फंक्शन के लिए देख लेते हैं, R2 के लिए देख लेते हैं, R2 रिलेशन के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं 0, R2 के लिए देख लेते हैं तो B है जो हमेशा A से ग्रेटर होना चाहिए, और जो डोमेन है जो A कॉमा B है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, डोमेन है जो नेचुरल नंबर एंड कोड डोमेन इज आल्सो द नेचुरल नंबर। यहाँ पे देख लेते हैं B के लिए, तो B है जो ग्रेटर होना चाहिए से, तो यहाँ पे देख लेते हैं R2 के लिए, तो R2 का जो सेट बनेगा 0 0 और 0 लेते हैं तो 0 भी ले सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इज इक्वल टू लिखा हुआ है अभी साथ में, तो 0 कॉमा 0 हो जाएगा, 0 कॉमा 1 हो गया, 0 कॉमा 2 हो गया, क्योंकि जो B है जो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, कम नहीं हो सकता है। तो उसके बाद एज इट इज चलता रहेगा, फिर 1 में आता है तो 1 कॉमा 1 हो गया, 1 कॉमा 2 हो गया, 1 कॉमा 3 हो गया, एज इट इज 2 कॉमा 2 हो गया, 2 कॉमा 3 हो गया, बस B है जो B एलिमेंट है जो A से कम नहीं होना चाहिए, एज इट इज चलता रहेगा ऐसे। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव में A कॉमा जो एलिमेंट है जो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी है, बोथ एलिमेंट है जो सेम है, तो हम लोग का जो रिफ्लेक्स ये जो R2 है जो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, तो ए कॉमा सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर हम लोग लेते हैं 1 कॉमा 2 और फिर ले लेते हैं 2 कॉमा 3, तो 2 कॉमा 3 ले लेते हैं,
तो ये एलिमेंट तो 1 ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है जो कि बी है जो ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये लेस हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। और फिर ट्रांजिटिव में देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए देख लेते हैं, तो अगर 1 कॉमा 2 प्रेजेंट है, 2 कॉमा 3 प्रेजेंट है, तो 3 कॉमा 1 कॉमा 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 कॉमा 2 तो प्रेजेंट है और 2 कॉमा 3 भी प्रेजेंट है, तो 2 कॉमा 1 कॉमा 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये 1 कॉमा 2 ग्रेटर है इससे, और 2 कॉमा 3 भी ग्रेटर है, तो 1 कॉमा 3 भी यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि ग्रेटर है 1 से, कितना भी हो यहाँ पे, तो इक्वल टू और ग्रेटर लिखा हुआ है, तो कितना भी हो बस ग्रेटर है यहाँ पे। तो हम लोग का जो ये R2 है जो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो R2 के लिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा गिवन है। R1 इज अ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। R2 के लिए देखना है ना, तो R2 इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव तो है हम लोग का जो R2 है जो रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्री नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर R2 का ये देख लेते हैं, R2 इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम लोग का जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा R2। तो जो 10 का आंसर हो गया जो हो गया सी और डी। तो एक बार रिपीट कर लेता है उसके बाद कि हम लोग का सारा क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर हो गया, तो उसके लिए देख लेते हैं कौन कौन सा आंसर हो गया। 1 से 1 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आंसर 11। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का हो गया 16। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आंसर हम लोग का जो क्या था ये सी, ऑप्शन सी, फंक्शन इज 1 2 बट नॉट 1 1। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया हम लोग का ये बी, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 3 2। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये इंग्लिश और स्टैटिक्स का ग्रेडेड असाइनमेंट का डिस्कशन नहीं देखा तो आप